जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। अभी चतुर्मास का समय चल रहा है और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी सामग्री है जो चतुर्मास के समय जगन्नाथ मंदिर में वर्जित है, जिसका उपयोग करना मना होता है। क्योंकि चतुर्मास के समय में बहुत सारी सामग्रियों का, खासकर भोजन में बहुत सारी सामग्रियों का उपयोग करना मना होता है, चाहे वो चतुर्मास के व्रतधारी हों वो भी, और जो व्रत नहीं करते उनको भी मनाही होती है उस तरीके के सामग्रियों का भोजन में उपयोग ना करने के लिए। जैसे बैंगन है, दही है, इमली है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो मछली खाने के लिए खास मना होती है इस टाइम में। इसका धार्मिक महत्व तो है, लेकिन हम सब जानते हैं सनातन धर्म में जो भी चीज़ें करने की या मना की गई है ना करने की, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। तो चतुर्मास में जो जो सामग्रियाँ यूज़ करने के लिए मना की गई होती हैं, जैसे बैंगन हो गया, हरे पत्तेदार सब्जी है, या फिर जो लोग मछली खाते हैं उनको भी मना की जाती है, क्योंकि इस समय मछलियों को तो रोग होता है और हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़ा लगता है, बैंगन में भी कीड़ा लगता है, और ये सारी सामग्री इस समय आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र इतना स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर दिन तो बारिश होती रहती है तो सूर्य के किरण हमारे शरीर को लगती नहीं, इसलिए डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर जो पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो इसी समय ही होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखकर बहुत सारे चीज़ों को ना यूज़ करने के लिए मना किया गया है। लेकिन क्या जगन्नाथ मंदिर में भी ऐसा है? क्योंकि बहुत सारे दूसरे मंदिर हैं जहाँ पर चतुर्मास की नीति जब होती है तो वहाँ पर बहुत सारे सामग्रियों का यूज़ करना निषेध होता है, उपयोग करना निषेध होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात जगन्नाथ मंदिर में 365 दिन भगवान जी को जो जो सामग्री लगनी होती है वो सब लगते हैं। जहाँ तक सब्जी की बात आई तो जगन्नाथ जी को सीजनल वेजिटेबल्स लगते हैं, जिस सीज़न में जो मिलता है वो भगवान जी को दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जियां हैं और दूसरे सामग्री हैं जो साल भर अवेलेबल रहते हैं, जैसे बैंगन, इमली, ये दोनों भगवान जी को हर रोज़ चाहिए होते हैं। जो भाजा होता है 84 भाजा, उसमें बैंगन की ज़रूरत होती है। और भगवान जी का जो औदा पाचड़ी होता है जो हर रोज़ भगवान जी को भोग लगता है, औदा पाचड़ी, उसमें इमली की ज़रूरत होती है। तो चतुर्मास में तो ये दो सामग्री दूसरे जगह पर वारण किए गए होते हैं, निषेध किए गए होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को 365 दिन ये सब्जी चाहिए होती है। 365 दिन मैं कह रही हूँ साल भर, लेकिन उसमें से आप उन कुछ दिनों को निकाल दें जब प्रभु को अन्न का प्रसाद नहीं लगता। जैसे आड़प मंडप बीजे के समय जो प्रभु रथ के ऊपर होते हैं तब प्रभु को अन्न प्रसाद नहीं लगता, तो तब प्रभु को ये बैंगन की भाजी या फिर जो औदा पाचड़ी होता है वो समर्पण नहीं किया जाता, प्रभु को सूखा भोग दिया जाता है। तो इस तरीके के कुछ समय होते हैं जब प्रभु को अन्न प्रसाद नहीं लगता, तो ये भोग भी नहीं लगता। लेकिन बाकी दूसरे समय प्रभु जी को सब कुछ लगता है, कोई वारण नहीं है, ना ही चतुर्मास का वारण है कि कुछ भी चीज़ का वारण नहीं है। और लेकिन चतुर्मास में भगवान जी को जो पम्पकिन होता है ना, उसका साग लगता है, क्योंकि उसमें इतना कीड़ा नहीं होता, ना के बराबर होता है, क्योंकि वो इस समय मिलता है, बारिश के समय में वो मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा भगवान जी को भोग लगता है बारिश के समय। और मूली का साग लगता है जब सर्दी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, अर्थात सीजन में जब मूलियाँ अवेलेबल होती हैं तो उसका साग भी भगवान जी को लगता है। पम्पकिन का साग और मूली का साग इस समय लगता है। और जो चौलाई का साग होता है, इसमें इस समय उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, तो चौलाई का साग अभी नहीं लगता भगवान जी को। अगर अच्छे साग होते हैं तो लगते हैं, लेकिन अगर आप कीड़ा लगा हुआ साग होगा तो भगवान जी को नहीं चढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से होता है, लेकिन बारण कुछ नहीं होता, भगवान जी को सब लगता है मंदिर में, भगवान जी सब खाते हैं और हर रोज़ खाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल भोग होते हैं जो चतुर्मास के समय लगते हैं, क्योंकि चतुर्मास में भगवान जी के बहुत सारे पर्व होते हैं। जैसे बलराम जयंती है, श्री कृष्ण भगवान जी की जयंती है, और इसमें यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल भोग लगते हैं। दशहरा का समय भी है तो भगवान जी को जातो भोग स्पेशल लगता है, उसमें कुछ ऐसे भोग हैं जो सिर्फ चतुर्मास के समय लगते हैं, अर्थात उस फेस्टिवल में लगता है। जैसे चित्तलागी अमावस्या के दिन चिताऊ और घिउड़ी, और बलराम जी के जन्म जयंती पर अंतरिक्ष मंडा, इस तरीके के जो भोग होते हैं वो सिर्फ उसी दिन लगते हैं, जिसको जातो भोग कहा जाता है। और ये सारे भोग जो हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी।
और कुछ ऐसे भोग हैं जिन्हें हमें अपलोड करना है, तो वो भी हम अपलोड कर लेंगे बहुत जल्दी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।